नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। बजट सत्र शुरू हुए 8 दिन हो गए। कायदे से मुझे आप लोगों को कहना चाहिए था, मतलब जो शब्दावली और जिन शब्दों का चयन होना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि संसद चल रही है, चर्चा हो रही है, विपक्ष के सवाल पर सरकार जवाब दे रही है। लेकिन मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, चयन नहीं कर सकती, क्योंकि सच ये है कि संसद नहीं चल रही है, वहां केवल हंगामा चल रहा है। संसद इज इक्वल टू हंगामा आज की तारीख में हो गया। पीएम लोकसभा में तो अपनी बात रख ही नहीं पाए थे, लेकिन गुरुवार को जब राज्यसभा में उन्होंने अपनी बात रखी तो 96 मिनट के भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष के सवालों का जवाब, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान सबकी स्थिति साफ कर दी। पीएम ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प को 2047 में साकार होते विकसित भारत को सुनहरे भविष्य का रोड मैप तैयार करते हुए दिखा दिया। वर्तमान की बात करते हुए पीएम ने ट्रेड डील, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम का जिक्र किया, सरकार के काम गिनाए, देश की विकास नीति के आधारभूत स्तंभ रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र का जिक्र किया, देश के विकास का रिपोर्ट कार्ड सामने रख दिया। रिपोर्ट कार्ड के बाद मानो पीएम ने अपनी जेब से फैक्ट्स का आईना निकाला और विपक्ष की तरफ घुमा दिया, और शुरुआत उन्होंने मोहब्बत की दुकान से की। कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी दुकान है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करती है? ये किस संविधान से सीख रहे हैं जो लोग के किसी जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं? शब्दशः पढ़ेंगे। भविष्य का रोड मैप, वर्तमान के रिपोर्ट कार्ड के बाद जब पीएम ने इतिहास के पन्ने खोलने शुरू किए तो उन्होंने नेहरू और इंदिरा से लेकर राजीव गांधी समेत कांग्रेस की तमाम सरकारों का जिक्र किया और कांग्रेस की मानो पूरी कुंडली खोल दी। पीएम ने कहा हमारी और कांग्रेस की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। एक भाषण का जिक्र किया उन्होंने और बताया कि इंदिरा ने नेहरू जी के साथ बातचीत का उस भाषण में उल्लेख किया था, ईरान में वो भाषण दिया था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा उनके सामने कितनी समस्या है तो उन्होंने कहा 35 करोड़। उस समय इस देश की जनसंख्या 35 करोड़ हुआ करती थी। इंदिरा ने आगे कहा आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, मेरी समस्याओं की संख्या भी इतनी ही बड़ी है। ये कहते हुए पीएम मोदी ने पूछा क्या कोई ऐसा हो सकता है कि अपने ही देश के लोगों को समस्या माने? फिर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग भारत के लोगों को समस्या मानते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पहली बार कांग्रेस पर इतना कड़ा प्रहार किया होगा। पीएम मोदी ने नेहरू गांधी परिवार का नाम लिए बगैर चोरी का आरोप लगाया। कहा कि चोरी इनका खानदानी पेशा है। महात्मा गांधी का सरनेम इन्होंने चुरा लिया। विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया उसके बाद तो तय था कि कांग्रेस जो है इन पर पलटवार करेगी, और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, भाषण को 50, 75 और 100 साल से तौल दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उचित और अनुचित अपनी डिक्शनरी से लेकर आए। ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो। उचित अनुचित। उधर उदित राज जाति कार्ड से मोदी के कटाक्ष की काट खोज रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष के पास मोदी के इन आरोपों का मजबूत कोई जवाब नहीं है, ऐसा लग रहा था। पार्टी के तमाम लीडर इस तर्क के साथ आए कि बीजेपी नेहरू और इंदिरा से आगे बढ़ ही नहीं पाती।
लेकिन सच्चाई ये है मित्रों, सियासत की तासीर यही है और ये रही है कि जब भी किसी को घेरा जाता है तो भूतकाल का सहारा लिया जाता है। और अगर ये सही नहीं है तो कांग्रेस इन तर्कों का सहारा लेना फिर भूल जाए। कौन से तर्क? कि जब बीजेपी पर हमला करना हो तो 1947 से पहले के आजादी के आंदोलन का सहारा लिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हो तो 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र किया जाए, संघ पर हमला करना हो तो 2500 साल पुरानी लिखी किताब मनुस्मृति लेकर आ जाए, राष्ट्रवाद पर हमला करना हो तो 1966 में लिखी किताब बंच ऑफ थॉट्स को लहराने लग जाए, हिंदुत्व पर हमला करना हो तो महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे का नाम जुबान पर ले आए। फिर ये तर्क मत लाइए। अगर आपको भूतकाल में नहीं जाना है तो फिर अपने वाले को भी समझा दीजिए। क्या ये सब पुरानी बात नहीं है? क्या ये सब मुद्दे पुराने नहीं हैं? प्रधानमंत्री तो सरकार के कामकाज पर पुरानी सरकार और पुराने प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। आप तो उन पर हमला करने के लिए वो मुद्दे लेकर आते हैं जो फैक्ट के तराजू पर कई बार सही भी साबित नहीं होते। अगर पीएम कुछ गलत कह गए तो बताया जाए कि पीएम ने अपने 96 मिनट के भाषण में ये झूठ कहा है, ये गलत तथ्य पेश किया है। पीएम ने जो कहा क्या वो तथ्य है या तथ्यहीन है, कह दिया जाए। इसीलिए जब ये इकोसिस्टम, चीको सिस्टम ये कहने लग जाता है कि प्रधानमंत्री हर बात पर नेहरू और इंदिरा जी को ले आते हैं, तो फैक्ट ये है कि इस देश की आजादी के 78 साल में से 32 साल 271 दिन तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी सरकार चला रहे थे। और जब भी देश के विकास की बात होने लगती है तो दोनों के कार्यकाल का जिक्र होगा, क्योंकि देश के जो भी हालात हैं उसमें इन 32 साल 271 दिनों का अहम योगदान है। ये फैक्ट है, इसे कोई नहीं झुठला सकता है। और जब इन्हीं बुनियाद पर सवाल किए जाते हैं तो कहते हैं इनसे आगे बढ़ते नहीं है, हंगामा होने लगता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता है। इस हंगामे की वजह से लोकसभा के 19 घंटे 13 मिनट सिर्फ शोर शराबे में बर्बाद हो गए। शुक्रवार शाम तक इस हंगामे की वजह से जनता के टैक्स का करीब 35 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। ये पैसे किसी नेता की जेब से नहीं गए, हम टैक्स पेयर की जेब से गए। आप और हम दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर ये पैसा मिलता है। लेकिन लगता है कि नेताओं को इस पैसे की अहमियत का कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए हर सत्र में विरोध के नाम पर हंगामा, चीखना चिल्लाना, वेल में चले जाना संसद का पर्याय ये बनता जा रहा है। इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, 96 मिनट के भाषण में पीएम ने फैक्ट से इतर क्या कहा है? चलिए इस पर बहस हो जाए। अगर इसलिए संसद से आप जा रहे हैं क्योंकि पीएम ने जो कहा है उसका काट नहीं है, तो फिर आपको जनता को जवाब देना होगा। क्या सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर गतिरोध को खत्म नहीं करना चाहिए? यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज।